विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम 5वां चैप्टर स्वराज्य की नींव गद्य के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई, उनके सेनापति तात्या, रघुनाथ राव आदि को विलासिता में डूबे हुए देखकर हताश हो जाती है। वह अपनी सहेली जूही से कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि उनके सेनापति जो है वह विलासिता में डूबे हुए हैं। जूही कौन कहता है, महारानी आप अकेली हैं, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि महारानी खाली जगह पढ़ती है अथवा तो महारानी क्या पढ़ती है? तो महारानी गीता पढ़ती है। गीता का संदेश है कि कर्म किए जाओ, उसका फल अवश्य मिलेगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जूही लक्ष्मीबाई को समझाती है कि कौन कहते हैं आप अकेली है, हम सब आपके साथ ही है। आप गीता पढ़ती है, फिर निराश क्यों हो गई? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। तो बाबा गंगादास ने क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही से बताती है कि बाबा गंगादास ने मुझे यही समझाया है कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्थापना के लिए भूमि तैयार करना यानी स्वराज्य के लिए लोकमानस में जागृति लाना। अगर लोगों में स्वतंत्रता के बारे में जागृति होगी, जिस प्रकार इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी भी मजबूत होती है, उतनी ही इमारत भी मजबूत होती है। उसी प्रकार स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना, लोगों में स्वराज्य के बारे में जागृति लाना। शहीदों के बलिदान जनमानस को तभी आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। तो यही बात भी तो बाबा गंगादास ने हमें समझाई है कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना भी आवश्यक है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, नींव का पत्थर बनना यानी आधारशिला बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। यहाँ पर दैव शब्द, विद्यार्थी मित्रों, दैव शब्द का अर्थ है भाग्य, नसीब।
लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। जूही कहती है कि स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, ऐसा वातावरण खड़ा करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना यानी किसी खास कार्य की शुरुआत करना, यह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराता है। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर अपनी सहेलियों को शाबाशी देती है, कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रहे हैं वह निश्चय ही सफल होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे हाथ से झांसी चली गई, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानती है क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जूही महारानी से कहती है कि हाँ महारानी, जानती हूँ कि हम सब विलासिता में डूब गए हैं, इसी कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। तभी मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। पक्ष लेना यानी तरफदारी करना। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। जूही लक्ष्मीबाई से बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसका कारण यही है कि हम सब विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुंदर वहाँ प्रवेश करती है और जूही की बात का विरोध करते हुए कहती है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में तो डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। तब जूही कहती है कि नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और उसे कहती है कि तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। क्यों? क्योंकि तुम उसे प्रेम करती है। जूही दृढ़ स्वर में उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य यानी सत्य, जो सत्य है उसे छुपाया नहीं जाता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। तभी मुंदर उसे सही बात बताते हुए कहती है कि और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। जूही इस बात का स्वीकार करती है, लेकिन वह स्पष्ट बताती है कि मैं उनको अपना स्वामी तो मानती हूँ,
और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। महारानी से बढ़कर मेरे लिए अपना देश है। मैं देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। जूही नाराज हो जाती है। वह मुंदर उसे समझाती है कि रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई, जूही ने उसे रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। दुत्कारना यानी तिरस्कार करना, धिक्कारना। जब मुंदर ने उसे कहा कि उसे गलत कार्य करने से रोकती क्यों नहीं, तब लक्ष्मीबाई ने कहा कि जूही ने उसे रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने के लिए आए थे तब उसने उसे बुरी तरह धिक्कार दिया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।